बजट आ रहा है 2047 तक विकसित भारत कैसा बनेगा? तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। और आप तो सब जानते हैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया नीतियों के लिए फेमस है। तो नीतियों के लिए फेमस है, ये आप सब जानते हैं। देखिए, दो चीज़ों को समझिए, स्टोन एज से स्पेस एज तक और शास्त्र एज से साइंस एज तक हमारा जो सफ़र है इंसानों का, वो स्टोन एज से लेकर जो है वो स्पेस एज तक आया। और जो है वो शास्त्रों को पहले माना करते थे लोग, धर्म को माना करते थे, अब वहाँ से साइंस तक हम आए। अभी यहाँ से जो आगे का जो समय है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय है। तो आप अभी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी के आधार पे या बिजनेसेस के आधार पे आप विकसित भारत नहीं बन पाओगे, या जिसको मैं विकसित गोंडवाना कहता हूँ, डेवलप्ड इंडिया कहता हूँ, वो नहीं बन पाओगे। तो 2047 तक अगर हमको जो है वो डेवलप्ड इंडिया बनना है या विकसित गोंडवाना बनना है, तो उसके लिए 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ जो है ऑन एन एवरेज हर साल जो है वो कंपाउंडेड ग्रोथ हमारी होनी चाहिए, 8% से ज़्यादा। अब 8% से ज़्यादा अगर आपको जीडीपी ग्रोथ करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक तो आपको ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने की ज़रूरत है, यानी जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसका एजुकेशन जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पे, वेरियस नॉलेजेस के आधार पर और ह्यूमैनिटी को ध्यान में रख के हमारा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। ये पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अभी हमको जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो बिजनेसेस है और जो कंपनीज़ है और जो टेक्नोलॉजी है, उसको जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो हर चीज़ हम बाहर से लेना भी ठीक नहीं, तो बहुत कुछ हमको R&D जिसको हम कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में हमको जो है उसको जो है वो बिल्डअप करना पड़ेगा। फिर महत्वपूर्ण बात है ये है कि हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि एजुकेशन, सबका एजुकेशन, उसके बाद में सबकी हेल्थ, सबकी सोशल सिक्योरिटी, सबको जॉब्स जो है वो एक अच्छे जॉब, और सबको हाउसिंग जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है। इसको आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। अगर ये आप नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको आगे जाने में दिक्कत होगी। गरीबी को लेके, पिछड़ेपन को लेके आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अभी पिछले 2 क्वार्टर्स की जो रिपोर्ट आई है, वो क्वार्टर्स की रिपोर्ट जो है बिल्कुल एनकरेजिंग नहीं है। और ये जो एनकरेजिंग रिपोर्ट्स नहीं है, ये कारण यह है कि पूरे 13 क्वार्टर्स में या उससे भी ज़्यादा जितना कैपेक्स जो है वो स्लो नहीं हुआ कभी इंडियन हिस्ट्री में गवर्नमेंट्स के, उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो है वो स्लो हुआ है। तो अभी ये जो बजट है 1 फरवरी को आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारी ग्रोथ को अगर वो 7% प्लस, कम से कम अभी 6% से काम नहीं चलेगा, 7% प्लस के ऊपर अगर वो नहीं ला सका अभी ये बजट, तो 1 साल और हम पिछड़ेंगे। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का कैपेक्स नहीं होगा, जो प्राइवेट कैपेक्स होता है कंपनीज़ का, वो जो है नया कैपेक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉपर जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। मल्टीपल टैक्सेशन जो है हमारे देश के अंदर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ, आप अगर एक ज़मीन खरीद रहे हैं तो पहले आप स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं, फिर इनकम टैक्स देकर भी जो पैसे से वो खरीद रहे हैं, उसके बाद जब आप बेचने जा रहे हैं फिर स्टैम्प ड्यूटी हो रही है, फिर उसके ऊपर आप कैपिटल गेन्स टैक्स दे रहे हैं, फिर वो जो इनकम बच रही है फिर उससे अगर फर्दर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो फिर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो इंडिया के अंदर में जैसे मार्केट्स में जो है STT भी है, LTG भी है, बहुत सारे जो है वो मल्टीपल टैक्सेस है, फिर कैपिटल गेन्स टैक्स को भी बढ़ा दिया है। तो ये जो मल्टीपल टैक्सेशन है और थोड़ा हायर टैक्सेशन जो लिमिट है, इवन पर्सनल इनकम टैक्स की भी जो लिमिट्स है, ये सबको अगर मिलाइए, GST बहुत सारे रेट्स है, जो 18%, 28%, ये जो रेट्स है, इसको जब तक आप मल्टीपल टैक्सेशन और टैक्सेशन रेट्स को कम नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, तो आपकी जो है वो डिमांड बूस्टअप नहीं होगी। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी से चलना पड़ेगा। आपको जो है वो अपनी ग्रोथ को 8% पर एनम से जो है बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो ह्यूमन कैपिटल है, जो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, आपकी जो है सोशल सिक्योरिटी है, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। और ये हो गया पहला पार्ट इकोनॉमिक्स का। आपका जो रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी है, इसको ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा। आप देखिए आपका जुडिशल सिस्टम कितना कमज़ोर है। देश में सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ हमारे कोर्ट्स लेते हैं, लोअर कोर्ट्स इन पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं। समर हॉलीडेज़ होती है, फिर दिवाली हॉलीडेज़ होती है, फिर न्यू ईयर की हॉलीडेज़ होती है, और ये जो जनरल हॉलीडेज़ है उसके अलावा ये हॉलीडेज़ होती है जो बड़े ब्रेक्स होते हैं। तो आप जुडिशल सिस्टम को देख के आप समझ सकते हैं। और जो ऑफिसर्स है, जो लॉ बनाती है पार्लियामेंट और असेंबलीज,
उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर्स ठीक नहीं करते, और उसके लिए ऑफिसर्स को आप अकाउंटेबल बनाने का उसी लॉ में जो प्रोविज़न होना चाहिए वो बहुत सारे लॉज में नहीं है। फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट में टाइम लिमिट डाल दी कि 1 महीने में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, अगर नहीं देते तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है। जानबूझ के अगर डिनाई कर रहे तो डिले कर रहे तो 100 रुपीज़ पर डे का प्रोविज़न है। तो इस तरह ऑफिसर्स को वहीं अकाउंटेबल बनाने के लिए उसी लॉ में प्रोविजंस होने चाहिए। हर चीज़ के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की प्रोसीजर, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। तो कोर्ट्स का फंक्शनिंग, ऑफिसर्स के लॉ इम्प्लीमेंटेशन का जो लॉ के अंदर में क्लियर प्रोविजन है, ये रूल ऑफ लॉ को, और जो लॉज एब्सेंट है इंडिया में उसको जो है वो बनाना पड़ेगा, और जो है हमारा रूल ऑफ लॉ की जो फंक्शनिंग है वो ठीक करना पड़ेगा। इसके साथ डेमोक्रेसी, मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। चुन के जाने के लिए भी 51% का रूल नहीं है, और लॉ बनाने के लिए भी जो है वो 51% का रूल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी, जो मेजॉरिटी रूल का पहला रूल है डेमोक्रेसी का, वो बिल्कुल नहीं है। तो जो दूसरे 2 रूल्स हैं जिसको क्वालिफाइड मेजॉरिटी रूल कहा जाता है, 66.66% होता है या कहीं 55 भी माना जाता है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी रूल है जो 99% का, वो तो बिल्कुल नहीं है हमारे देश की डेमोक्रेसी में। तो हमारे डेमोक्रेसी के मॉडल को हमको जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तो फिर मैं कह रहा हूँ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ह्यूमन कैपिटल, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी, और साथ में ह्यूमन राइट्स को जो है वो लाना पड़ेगा, और लोगों के सोचने में और अप्रोच में, जीवन जीने के, वो जो है बदलाव आने बगैर आप वो नहीं बन सकते। कोई भी कंट्री जो बहुत धर्म और कल्चर को माना है वो कभी भी डेवलप नहीं बना है। अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो, या जापान हो, साउथ कोरिया हो, या चाइना जैसे अभी हो गया है, तो कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप्ड नहीं